नेपो किड्स ना आर नॉट गोइंग टू लर्न। ओवर द टाइम मैंने बॉलीवुड में एक चीज ऑब्जर्व कर ली है कि जितने भी नेपो किड्स है ना ये सब कर लेंगे, दे विल ट्राई लॉबिंग, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, खुद को पूरा बदल लेंगे, बट वन थिंग दैट दे विल नॉट फोकस इज देयर एक्टिंग। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, सो अभी हाल ही में हुआ क्या, जैसा कि आप जानते ही हो कि रणवीर सिंह की जो मूवी थी धुरंधर, इट हैज बीन अ ब्लॉकबस्टर। और जब से वो मूवी सक्सेसफुल हुई है ना, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द इंडस्ट्री इज ईदर आफ्टर रणवीर सिंह और आदित्य धर। सो रणवीर की आने वाली जो न्यू मूवी है आफ्टर धुरंधर, दैट इज गोइंग टू बी प्रलय, जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। सो प्रलय रहने वाली है एक जॉम्बी थ्रिलर मूवी, जिसके लिए दो लोग तो कंफर्म है। ऑफ कोर्स रणवीर सिंह इज द मेड लीड एक्टर, और साथ ही में कल्याणी हु इज प्रियादर्शन डॉटर। कल्याणी ने भी अभी हाल ही में मलयालम सिनेमा में ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी विच वॉज लोका। तो ये दोनों जने कंफर्म थे इस न्यू मूवी प्रलय के लिए। हाउएवर अभी हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे ट्वीट और कई इनफैक्ट ऐसे इनसाइडर्स की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आने लग रही थी कि नेपो किड्स आर ट्राइंग हार्ड टू गेट अ रोल इन रणवीर्स न्यू मूवी प्रलय। सो लेट मी शेयर विद यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। केआरके ने अपने एक ट्विटर अकाउंट पर ये बताया कि तीन नेपो किड्स, जानवी कपूर, अनन्या पांडे एंड सारा अली खान, दे आर ट्राइंग हार्ड टू लैंड द फीमेल रोमांटिक लीड इन रणवीर सिंह नेक्स्ट ज़ॉम्बी मूवी प्रलय। आई नो अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि अगर ऑलरेडी कल्याणी है एज द फीमेल लीड, तो ये तीनों किस रोल के लिए लॉबी करना चाह रहे हैं। सो द थिंग इज दैट कल्याणी इज द फीमेल लीड, बट शी इज नॉट द रोमांटिक लव इंटरेस्ट ऑफ रणवीर सिंह। जिस एक्टर की उन्हें तलाश है या जिस रोल के लिए ये तीनों लॉबी करना चाह रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू हार्ड, इज गोइंग टू बी रणवीर रोमांटिक इंटरेस्ट। केआरके ने तो आगे ये भी शेयर किया कि जानवी इस हद तक खो चुकी थी दैट शी इवन रिक्वेस्टेड हर ब्रदर अर्जुन कपूर टू स्पीक विद रणवीर। अब आप जानते ही हो अर्जुन और रणवीर का बॉन्ड कैसा है, दे एड्रेस ईच अदर एज बाबा। अगर आपने कॉफी विद करण देखे होंगे, इनके इंटरव्यूज देखे होंगे, so you would understand what I'm saying. They share a great camaraderie. बट यू नो वट द फनी थिंग इज कि रणवीर ने मुंह कर मना कर दिया। ऐसा केआरके का कहना है दैट रणवीर सेड क्लियरली नो टू जानवी कपूर। ये सब देख करके ना मुझे थोड़ा सा फनी लग रहा है, बिकॉज पहली बात तो आई एम ग्लैड रणवीर इज रियलाइजिंग कि उसको अपनी मूवी में एक नेपो किड नहीं चाहिए, स्पेशली इफ दैट नेपो किड कैन नॉट एक्ट। और ये क्लैरिटी आना इज गुड फॉर रणवीर। और हम भी एज ऑडियंसेस ना, अगर अच्छी मूवी देखने को मिल रही है जहाँ पर कोई नेपो किड अपनी एक्टिंग से उस मूवी को खराब नहीं कर रहा, is eventually good for us also, no? But the weird thing here is कि it is not only रणवीर सिंह, in fact अहान पांडे और कार्तिक आर्यन भी पहले कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन कर चुके हैं that they do not want any nepo kids opposite them। अब कार्तिक आर्यन को तो आप जानते ही हो, इनकी वैसे भी किसी खास नेपो किड से बनती नहीं। जानवी के साथ ही एन अफेयर, और जब वो ब्रेकअप हुआ था उन दोनों का, इट एंडेड ऑन अ वेरी बैड नोट। सारा अली खान के साथ भी कार्तिक का अफेयर रह चुका और दोबारा उन्होंने एक साथ काम नहीं किया नवाजकर 2 मूवी के बाद। और अनन्या पांडे के साथ तो ऑलरेडी वो तू झूठी मैं मकार जो मूवी थी, इट फेल्ड बैडली। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल कार्तिक आर्यन के लिए नेपो किड्स के साथ दोबारा काम ना करना। इनफैक्ट अहान पांडे को भी जब ऑप्शन दिया गया था सैयारा मूवी के लिए कोई नेम सजेस्ट करने का या फिर कोई सूटेबल एक्ट्रेस को कंसिडर करने का, he clearly said no to any of the nepo kids. And according to me, कहीं ना कहीं it is a good thing if the makers, producers and the actors are realizing कि nepo kids who cannot act probably should not be given such good projects, जो कि ऐसे actors deserve करते हैं, either outsiders or insiders who can act। और जानवी कपूर की अभी हम क्योंकि बात कर ही रहे हैं ना, सो आई मस्ट से जानवी एंड हर पीआर इज वेरी डिल्यूशनल। आपको याद ही होगा जानवी ने अभी हाल ही में रिसेंट इंटरव्यू करा था विद राज शर्मानी, और ये इंटरव्यू भी जब मैंने देखा था ना, आई रियली फेल्ट कि जानवी वाज बीइंग अ बिट डिल्यूशनल द होल टाइम। जानवी ने कहा क्या था मैं आपको बता देती हूँ। सो शी मेंशन कि एट टाइम्स ऐसा हुआ है प्रोफेशनल सिनेरियोज में जहाँ पर मान लो कि वो एक टास्क को डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका टर्न अराउंड टाइम सीजन प्रोफेशनल्स, ये सीजन एक्टर्स, ये हमारे नेशन के सबसे बड़े बड़े एक्टर्स से बिना अच्छा रहा है। अब टर्न अराउंड टाइम का मतलब तो आप जानते ही हो, अगर हम किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो टास्क को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। अब जानवी यहाँ पर किस टर्न अराउंड टाइम को रेफर कर रही थी वो तो वी कैन नॉट से, पर मान लो टर्न अराउंड टाइम अगर जानवी का कम भी है, बट वी एज एन ऑडियंस हम तो ये सब नहीं देखते मूवी कैसे बन रही है, किसका टर्न अराउंड टाइम कम है, किसका टर्न अराउंड टाइम ज्यादा है। हु केयर्स अबाउट दीज थिंग्स? इवेंचुअली एज एन ऑडियंस हमें तो जो मैटर करता है दैट इज द आउटपुट, कि किस तरीके से एक एक्टर की एक्टिंग इज कमिंग ऑन स्क्रीन। पर अगर उसी बेसिक चीज में एक्टिंग में जानवी इज नॉट एबल टू एक्सेल, तो फिर टर्न अराउंड टाइम कम हो या ज्यादा हो, सीजन एक्टर से बढ़िया हो या खराब हो,
इज नॉट रियली गोइंग टू मैटर। सिर्फ इतना नहीं, जानवी ने तो इनफैक्ट ये भी कहा कि वो इंडस्ट्री में कई बड़े स्टार्स के सामने टक्कर का काम कर चुकी है और अभी भी कर रही है। एंड द वे जानवी सेड इट वाज इन द मोस्ट ब्लेटेंट वे पॉसिबल विदाउट एनी एम्बिगिटी। अब ये स्टेटमेंट जब आप सुनते हो कि वो बड़े एक्टर्स या फिर सीनियर एक्टर्स के साथ खुद को सेम पेडेस्टल पर दिखती हैं, यही से समझ में आ जाता है दैट जानवी इज काइंड ऑफ डिल्यूजनल। ये तो खैर थी जानवी कपूर हु इज ट्राइंग फॉर रणवीर की मूवी प्रलय। अब जो सेकंड एक्टर स्ट्राइक कर रही है लॉबी करने का, अपेरेंटली दैट इज सारा अली खान। सारा अली खान की अगर बात करी जाए सो शी इज ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, और उसका रीजनिंग आप भी जानते हो बिकॉज अभी सारा हमें ज्यादा मूवीज में दिख नहीं रही। और सारा की ट्रैजेक्टरी का मेन रीजन चेंज होने का जो मुझे समझ में आता है इज द फैक्ट दैट शी ट्राइड टू हार्ड टू बी रिलेटेबल। सारा कैन एक्ट मेरे हिसाब से, शी हैज गॉट दैट हिंदी डिक्शन, और अपनी डेब्यू मूवी केदारनाथ में वो प्रूव भी कर चुकी थी अपना एक्टिंग कैलिबर। बदन में भी जितने प्रोजेक्ट्स जानवी कपूर या अनन्या पांडे को मिले, क्योंकि अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी देखोगे मेजरली जो प्रोजेक्ट्स जो जानवी और अनन्या को मिले हैं हैव बीन फ्रॉम धर्मा। सारा अली खान का ये केस नहीं रहा। शी हैज हार्डली एक्टेड इन अ कपल ऑफ मूवीज ऑफ धर्मा, और बाकी जो भी मूवीज उसको करनी पड़ी वो धर्मा के बाहर करनी पड़ी विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ करण जौहर। सो इट कुड बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शी इज ट्राइंग टू लॉबी फॉर अ प्रोजेक्ट तो शायद उसके करियर को वो बूस्ट दे विच इज मच नीडेड। अब सारा को रणवीर सिंह या प्रलय की टीम कंसिडर करेंगे या नहीं, ओनली टाइम विल टेल। एंड देन ऑफ कोर्स द थर्ड एक्ट्रेस इन क्वेश्चन वाज अनन्या पांडे। अनन्या पांडे अपोजिट रणवीर सिंह, ये सोचकर कि सीम्स अ बिट वियर्ड एंड आई डोंट थिंक सो प्रलय की टीम वुड बी इंटरेस्टेड इन अनन्या ईदर। व्हाटएवर द केसेस, इन तीनों एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस के लिए तो ऑलरेडी रणवीर सिंह हैज सेड नो इवन व्हेन अर्जुन कपूर अप्रोच्ड हिम एंड दैट इज जानवी कपूर। अनन्या पांडे और सारा अली खान पर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। वेल, हैविंग डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट, एक चीज जिसके लिए आई थिंक वी ऑल माइट बी इंटरेस्टेड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवी प्रलय। ऐसा बताया जा रहा है कि एक ज़ॉम्बी थ्रिलर रहने वाली है। However, बीच में कुछ ऐसे भी रूमर्स आ रहे थे that it is inspired by the Portuguese novel Blindness by Portuguese Nobel laureate ओजे सारामागो। और ये रूमर्स की ना शुरुआत तब हुई थी जब कल्याणी प्रियदर्शनी ये इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करी थी where she mentioned first read of the year thanks to जय मेहता। और कल्याणी ने उस ब्लाइंडनेस नोवेल की फोटो शेयर करी थी उस इंस्टाग्राम स्टोरी में। जय मेहता अगर आप नहीं जानते, ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस डायरेक्ट मूवी प्रलय। और जय ने पहले प्रलय मूवी का कॉन्सेप्ट रणवीर सिंह को बताया था एंड दैट इज व्हेन बोथ ऑफ देम डेवलप्ड एन इंटरेस्ट कि शायद ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। पर इन सभी रूमर्स को जय मेहता के फादर हंसल मेहता ने कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया था दैट इट इज नॉट इंस्पायर्ड बाय द नोवेल ब्लाइंडनेस। उन्होंने ऐसा भी बताया कि जय और विशाल कपूर ने एक ओरिजिनल स्टोरी लिखी है एंड दिस मूवी व्हाटसोएवर हैज नो रिलेशन विद दैट नोवेल ब्लाइंडनेस। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स है, प्लीज टू लेट मी नो। और साथ ही साथ में जो रणवीर का कन्विक्शन है रिगार्डिंग द मूवी और उसको कौन सी कास्ट चाहिए या जानवी नहीं चाहिए और इवन नेपो किड्स नहीं चाहिए फॉर दैट मैटर, उस पर आपका अगर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।